मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, शुरू करने से पहले, कि बहुत सारे लोगों को कैरियर शब्द का जो पूरा अर्थ है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारा हम शब्दों का मीनिंग उतना ही लेते हैं, उतना ही समझ पाते हैं जितना हमें इंटरेस्ट होता है, जितनी हमें रुचि होती है, उतना ही हम किसी शब्द के अर्थ को समझ पाते हैं। अदरवाइज एक एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है, बहुत गहरा अर्थ होता है, लेकिन वो उसका बड़ा अर्थ, उसका गहरा अर्थ, उसका डीप मीनिंग तभी समझ में आता है जब हम उसमें, शब्द में, उस विषय में, उस टॉपिक में रुचि लेते हैं। अगर हम उस टॉपिक में, उस विषय में रुचि नहीं लेते हैं तो हमें उस शब्द का बहुत छोटा सा अर्थ समझ में आता है। तो जैसे कि मेरा आज का विषय है कैरियर प्रोग्रेस। कैरियर में बड़ी सफलता कैसे हासिल करें, अपने कैरियर को कैसे सुधारें। तो पहले मैं कैरियर शब्द के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो कैरियर शब्द है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कैरियर शब्द जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट से संबंधित शब्द है कैरियर। लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 11वीं 12वीं में आ गए हैं जो बच्चे, उनके लिए कैरियर शब्द है कि अब वो कौन सा कैरियर चुने, यानी कौन से सब्जेक्ट चुने आगे पढ़ने के लिए, 11वीं में, 12वीं में। कैरियर गाइडेंस से मतलब यही है कि ये शायद स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चों के काम का शब्द है। फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि कैरियर शायद उनके लिए है जिनको, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार घूमने वाले, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए शब्द है कैरियर। कि हमारे, बाकी लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो रोजगार है, हमारे पास तो नौकरी है, हमारे पास तो अपना बिजनेस है, हमारा काम धंधा है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो सोचते हैं कि कैरियर शब्द हमारे लिए नहीं है। ये कैरियर शब्द उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं। तो मैंने इसका, कैरियर शब्द का, इसको और इजी करने के लिए एक इसका मैंने इसे लिंक किया है वर्ड, वो है एक और सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है कैरियर, उसको भी कैरियर बोलेंगे। वो क्या है, आपने देखा होगा साइकिल के पीछे कैरियर होता है, साइकिल के पीछे कैरियर होता है, और भी कई वाहनों में, कई मशीन्स में हम इस शब्द को यूज करते हैं कैरियर। यानी हिंदी में बताऊं तो कैरी करने वाला, कैरी करने वाला, साथ में ले जाने वाला। उसको भी हम कैरियर, सामान, जैसे साइकिल के पीछे सामान रखने के लिए साइकिल के पीछे कैरियर लगाया जाता है, कैरियर होता है जो आपको कैरी, जो सामान को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उसको भी हम कैरियर बोलते हैं। तो दोस्तों, तो ये जो कैरियर है हमारा, वो कैरियर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे या बेरोजगार या नौकरी करने वाले या बिजनेस करने वाले ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए कैरियर शब्द एप्लीकेबल है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, लेखक हो, कवि हो, स्पीकर हो, कोई भी हो। कैरियर, तो कैरियर क्या चीज़ है मेरे हिसाब से, जो मैंने इसको, इसके बारे में थिंकिंग की है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैरियर वो चीज़ है, वो कार्य है, वो प्रोफेशन है, वो व्यवसाय है, वो नौकरी है, वो पेशा है, वो धंधा है, जो आपको जीवन की ऊंचाइयों तक कैरी करता है, जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ले जा सकता है, ले जाता है।
उसको मैं बोलता हूं कैरियर। तो अब सोचिए कि हम जितना बड़ा हमारा कैरियर होगा, अब साइकिल का हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, साइकिल का कैरियर है, छोटा सा कैरियर है, उस पर आप कितना बड़ा सामान ले जा सकते हैं, कितना बड़ा सामान ले जा सकते हैं, कितनी कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, साइकिल से आप कितनी दूर तक सामान ले जा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना कैरियर जो चुनना है वो बहुत सोच समझ के चुनना है। और मैं पिछले ये मेरा तीसरा संडे है जिसमें मैं लगातार कैरियर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे विशेष रूप से कि अपने कैरियर को कैसे सुधारें, कैरियर में हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, लोग कैरियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। वो एक थोड़ी सी सक्सेस लेने के बाद वो वहीं पे जाके उनका वो रुक जाता है, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। उनको लगता है अब इसके बाद जो है तरक्की करना मुश्किल है। बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं दिमाग में, मुश्किल है, शहर छोटा है हमारा, हमारे इस काम में ज़्यादा स्कोप नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे पास पैसा कम है, साधन कम है, बहुत सारे सरकार के कानून ऐसे हैं, दुनिया भर के मतलब बहुत सारी मुश्किलें हैं। ऐसे हम बहुत सारे मेंटल ब्लॉक लगा लेते हैं और अपने कैरियर को एक थोड़ी बहुत ऊंचाई पे ले जाने के बाद हम लोग वहाँ रुक जाते हैं। और उसके लिए बहुत सारा कोई ना कोई हमारे पास, मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए, कोई ना कोई मेंटल ब्लॉक, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई हमारे पास है बताने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहा। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जिम्मेदार है, बहुत सारी कारण है उसके, बहुत सारे। तो आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में कुछ बात करूँगा, आपका ध्यान दिलाऊंगा कि वो कौन से मेंटल ब्लॉक्स हैं जो हमें बड़ी ऊंचाइयों तक जाने से रोके रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण तो यह है मोटिवेशन की कमी होना, प्रेरणा की कमी होना। प्रेरणा आज का जो मेरा विषय है वो है हम अपने कैरियर को कैसे बेहतर बनाएं, अपने कैरियर को कैसे सुधारें और अपने कैरियर को कैसे बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो मैं बता रहा था सबसे पहला फैक्टर है मोटिवेशन। मोटिवेशन दोस्तों, अगर आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। जितनी बड़ी आपके अंदर प्रेरणा होगी उतनी बड़ी ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे। तो इसीलिए मैं जितने भी मैं पोस्ट डालता हूं, मेरा उद्देश्य, मैं आपको ये बताऊं मेरा उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम को करने का मेरा उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम को करने का मेरा उद्देश्य यही है कि यदि हम लोग अपने कैरियर में बड़ा काम करेंगे, ज़्यादा बड़े लक्ष्य बनाएंगे, तो उससे बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को हो सकता है आपके माध्यम से रोजगार मिल जाए, आपके माध्यम से उनको बहुत सारे अवसर मिल जाएं, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल जाए, और इस तरह से वो आप उनकी सफलता में योगदान दे पाएंगे और वो लोग आपकी सफलता में योगदान दे पाएंगे। तो इस तरीके से आपको भी लाभ होगा और बाकी बहुत सारे हजारों लोगों को भी लाभ होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इससे हमारे समाज की तरक्की होगी, हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार के बहुत सारे लोगों को अच्छा कैरियर मिल जाएगा, समाज के बहुत सारे लोगों को अच्छा कैरियर, रोजगार, व्यवसाय, पेशा, धंधा, काम, अवसर मिल जाएंगे। और इस सब के परिणाम ये होगा
कि हमारा समाज, हमारा देश वो विकसित होगा, उसका विकास होगा, और हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, और बहुत सारी मानसिक समस्याएं, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं से लोग बच जाएंगे। क्योंकि रोजगार ना होने की वजह से, मार्गदर्शन ना होने की वजह से, अवसरों की जानकारी ना होने की वजह से वो लोग जो कम, स्पेशली जो मैं कम पढ़े लिखे कह नहीं सकता, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अगर जिनको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, तो वो बहुत बड़े बड़े सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने बताया मोटिवेशन। मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा था कि आप लोग डायरी और पेन रख सकते हैं अपने साथ। तो कुछ चीज़ें, 2-4 पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बता दूंगा, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो ये लाइन लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, कहीं दिमाग में कर लीजिए, पेपर पेंसिल ना हो तो। जितनी बड़ी प्रेरणा होगी उतना बड़ा सफलता, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो बच्चों में, अपने बच्चों को शुरू से सिखाएं, शुरू से उनको प्रेरित करें, उनको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें, और उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि वो बड़ा कुछ सोच पाएं और बड़ा कुछ कर पाएं।